हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आ गए मैं नए अपडेट के साथ। तो गाइस, मैं देख रही हूँ चैनल पे, आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे ना, अभी भी इतने दिन हो गए, मुझे लग रहा है 10 दिन के करीब हो गया होगा। एक ही बात चल रही है। नेहा तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, जगत दीदी, और फिर सचिन मनीषा, फिर ये सारी चीज़ें और भी लोग आ रही हैं। उठ उठ के नए नए क्रिएटर आ रहे हैं, सारे लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कब होगी। जैसे आप यूट्यूब चालू करोगे यही चल रहा है, बाकी दुनिया में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो गाइस, क्या चाहते क्या हो आप लोग? भाई हो गया कंट्रोवर्सी, अब वो अपना ज़िंदगी जिए, वो अपनी ज़िंदगी जिए। और एक्चुअली बात ऐसी है ना कि उनके फैमिली वाले भी हैं, तो फैमिली वाले कुछ ना कुछ मतलब ला के रख रहे हैं सामने। भले अब जो चीज़ें वो उन्होंने धड़ाधड़ रखी 2-3 दिन, बहुत इंटरेस्ट आया, अरे क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। चलो ठीक है, उसके बाद अभी भी वही चल रहा है। घसीट पसीट के यहाँ गए वहाँ गए, तो उनको जेल हो गई, तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, तो उनके मंगेतर ने क्या किया। यही सारी चीज़ हो रही हैं। आप लोग क्या चाहते हो? जो नेहा आशीष तिवारी चैनल है वही डिलीट हो जाए? हाँ, अगर चैनल डिलीट हो गया तो दीदी का क्या होगा, जगत दीदी का क्या होगा? जगत दीदी उसी बेस पे चल रही हैं, उसी चीज़ का तो उनको घमंड है। गाइस, जितने क्रिएटर्स बोल रहे हैं उनको घमंड है, वो दादागिरी दिखाती हैं, वो ये दिखाती हैं, वो दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं भाई? एक लड़की को सारे आम बेइज्जत किया जा रहा है, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बोल रही है। मैंने माना वो गलती की है, लेकिन इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे देखो या बाहर देखो, हर जगह, मतलब हद है, हद। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इससे बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यही केस को क्यों खींचा जा रहा है? क्यों खींचा जा रहा है? और बता दूँ आपको कि इससे इससे कितने खतरनाक केसेस होते हैं, हो रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं। इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके लिए मतलब अवेलेबल है हर वक़्त इनके नाम पे वीडियो बना रहे हैं। कहीं न कहीं सब कमा रहे हैं। जिनके अच्छे-अच्छे फॉलोअर हैं ना, गाइस देखा जाए तो वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक टाइटल आपने देखा था, बहती गंगा में हाथ धोना, किसी ने तो डाला था। तो वही बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। जो छोटे-छोटे क्रिएटर्स हैं, हम जैसे, उनकी तो बात ही अलग है। जो बड़े-बड़े जो हैं, बड़े-बड़े जो मिलियन-मिलियन में, लाखों-लाखों में फॉलोवर हैं, वो भी ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अपने वीडियोज़ को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लाया जा रहा है। बाप रे! कितने दुश्मन बैठे हैं यहाँ जगत दीदी के। और सब सोशल मीडिया पे ही है गाइस। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके, मतलब बड़े-बड़े जो बोल सकते हैं यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके भी दुश्मन। सचिन ने नाम क्या लिया, सचिन ने बात क्या रखी, जगत दीदी के पीछे ही पड़ गए हैं सब, पूरी यूट्यूब ही पीछे पड़ गई है। और वो कुछ बोल ही नहीं रही है, ढोल बजाते रहो, हमने तो कान बंद रखे हैं, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो कहना है कहो, हम अपने खुशियों में खुश हैं। ऐसा चल रहा है उनके तरफ से। पक्ष रखेंगे, एक दो बातें बस कह रही हैं, बाकी तो कुछ नहीं। जिसको जो सुनाना है, जो कहना है, जो थेथरपंती होता है ना, वही चल रहा है। और यहाँ पब्लिक चिल्ला रही है, इंसाफ करो, न्याय दो, सचिन जेल गया, मनीषा के साथ क्या हुआ, जगत दीदी ने ये किया, जगत दीदी ने वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक, और ये नहीं सोचते ये लोग कि ये लोग पब्लिक की वजह से ही इतना आगे आए हैं, इतना ऊपर तक आए हैं। किसकी सपोर्ट से? ऑडियंस के सपोर्ट से ही आए हैं। आज ऑडियंस की ही बात नहीं सुनी जा रही है। जब ऑडियंस कह रही है अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो, नहीं रखना है भाई। हर काम अपने मन से होता है वहाँ। सचिन मनीषा केस में जो सचिन है, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की है। वो तो दिख ही रहा है, वो तो गलती किए ही हैं। तो गाइस, अभी उनकी फैमिली भोपाल गई थी और भोपाल से आई है रिटर्न। भोपाल गए, उसका भी ब्लॉग बना। भोपाल से रिटर्न आए, उसका भी ब्लॉग बना। लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मना किया गया है।
वहाँ पे कोर्ट में केस वोस क्या चल रहा है। सचिन की फैमिली तो बता देती, इनकी फैमिली में लग रहा है लोग बताना चाहते हैं, पर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ वजह है जो हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन वही है ना, घर का वेदी लंका ढाए, कोई ना कोई आ ही जाएगा। जब पूरी फैमिली ही यूट्यूबर है तो कोई ना कोई आ ही जाएगा सामने, और कोई ना कोई रखेगा ही। और हो सकता है कुछ वजह हो या फिर कोई ज़्यादा केस वेस की बात हो, इस वजह से अभी नहीं आ रही है सामने चीज़ें, पर आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, ये चीज़ें छुपेंगी ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें जब आ गई तो वो भी आएंगी। लेकिन हाँ गाइस, एक लड़की का जो इज्जत का सवाल है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है ना, बहुत गंदा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो ये सब जो रिलेशनशिप है ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो इसने सचिन ने चलो कही तो कही, मुंह से जितना सुना पाया सुनाया, जितना कहा कहा। अब सब बोल रहे हैं ये प्रतिशोध निकाल रहा था, ये सोच रहा था इसकी एंगेजमेंट टूटे और मैं शादी करूं। और बात सही है, पीछे का आप ब्लॉग देखेंगे ना, पीछे के आप जितने ब्लॉग देखेंगे ना, कोई कोई ब्लॉग आप पीछे के भी सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और सारे में ये दिख रहा है कि यही लट्टू थे, जगत दीदी के पीछे यही लट्टू थे। जगत दीदी तो कहीं नहीं दिख रही इनके पीछे, हर जगह यही दिख रहे हैं उनके पीछे। अपनी वाइफ इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी इनको। और यहाँ तक कि सरिता दीदी, जो सरिता जेठू हैं, उनके वो जो गोद भराई वाला रस्म है उसमें लेके भी नहीं गए थे। वाह, उसमें अपनी वाइफ को लेके भी नहीं गए थे। कबाब में हड्डी हो जाती ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो वाइफ इनके साथ रहेगी कैसे आगे, वो कैसे इनको माफ़ करेगी। अब तुम भुगतो, कांड किए हो तो भुगतना ही पड़ेगा। भगवान करे जगत दीदी इनके पर बहुत सारी केसें ठोक दे, बहुत कुछ कर दे। और बात आ रहा है कि जो जगत दीदी हैं उनकी भी शादी फटाफट तैयारियां हो रही हैं, सुमित महल का और जगत दीदी का हरिद्वार में शादी होगी। और लोग के ये भी तो कहने में आ रहा है कि जो जगत दीदी हैं और सुमित महल हैं, इन दोनों मिल के सचिन को फंसाया है। सचिन को तो फंसाया गया है, बुरी हालत एकदम कर दी गई थी, क्योंकि सचिन जहर खा लेते थे घर में। उनके घर में मॉर्टिन, फिनाइल और जहर वहर रखा रहता था, तो उनकी तो जैसे आदत हो गई थी। कुछ भी अगर मनीषा बोलती थी तो वो फट से फिनाइल पी लो, मर जाऊंगा मैं फिनाइल पी लूँगा, मर जाऊंगा मैं मॉर्टिन खा लूँगा। कितने बार वो जा भी चुके हैं हॉस्पिटल में, यही सारे कांड की वजह से। मुझे लग रहा है जगत दीदी से तो था ही, उनसे भी तो प्यार था, क्योंकि उनका भी तो केस, वो पक्ष जब तक नहीं रखेंगी हमें समझ में नहीं आएगा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। लेकिन सचिन के बताने के हिसाब से कि वो इनके पीछे आई थी, और यहाँ जो ब्लॉग देखोगे आप उसमें दिख रहा है कि ये लट्टू थे उनके पे। जहाँ ये बंदा ब्लॉग बना रहा है एकदम हाईलाइट करके जगत दीदी को ले रहा है, जगत दीदी को ले रहा है, जगत दीदी क्या है। इतने एज की लेडी, ऊपर से एक लड़की की माँ, ऊपर से विधवा, तुम उसके पीछे परेशान हो। तुम्हारी वाइफ इतनी सुंदर है, इतने कम एज की इतनी सुंदर लड़की है, उसका नहीं देख रहे हो तुम। यही कहते हैं दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है गाइस, इसे ही कहते हैं। तो अभी क्या है, जगत दीदी का कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होगा। अभी कहाँ खत्म होगा, अभी तो दिल्ली आए हैं, फिर ये लोग भोपाल गए थे, अब दिल्ली आए हैं, फिर ये लोग भोपाल जाएंगे, दिल्ली आएंगे, इनका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। दिल्ली से भोपाल, भोपाल से अम्बाला। मुझे लग रहा है जो भी पैसा कमाया है इन्होंने, लाइव आके सारी चीज़ें फैला फैला के यूट्यूब पे सबको न्यूज़ दे दे के बहुत पैसा कमाया है। जितना पैसा कमाया है सब कोर्ट कचहरी में जाने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए गलती तो हुई है, तो ये ऑफलाइन सुलझाया जा सकता था, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन इसे कमाने का जरिया बना लिया गया था। और इससे क्या होता है कि ऑनलाइन अगर हम सुलझा रहे हैं तो हमें पैसा भी तो आएगा, डॉलर भी आएगा। तो ये सारी सोच के इसे ऑनलाइन सुलझाया गया गाइस, नहीं तो ये ऑफलाइन भी सुलझा। लेकिन एक लड़की की जो धज्जियाँ उड़ी है ना, एक लड़की से जो चैट वगैरह शेयर करो, गाली देती है, इसमें अभी पता नहीं क्या क्या ये करते हैं। अगर इनके पे रोक नहीं लगाया गया होता तो भी ये पता नहीं क्या क्या रोज़ लाइव आते थे, रोज़ सुनाते थे गाथा अपना, रोज़ क्या क्या बताते हैं अभी। ठीक है, ये सारी थोड़ी प्राइवेसी रखनी चाहिए ना। अब क्या सोच रहे थे, क्यों प्राइवेसी नहीं रखी, किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा आपने? अगर आपकी यही बहन बेटी कोई भी होता तो आप इस तरह से धज्जियाँ उड़ाते उसकी? कुछ सोचना चाहिए था ये सारी चीज़ें।
ठीक है, गलती हुई है, मैं भी, सब कह रहे हैं कि गलती हुई है, दोनों की गलती थी लेकिन इसमें। लेकिन एक लड़की को इतना लताड़ना, एक लड़की के लिए इतना सब कहना, कितनी भी इंसान गलती दे दे, कितने भी कोई कुछ भी कर ले, गलती हरदम लड़की की ही होती है। सब लड़कियों को ही सुनाते हैं, लड़कियों को ही कहते हैं। आज यूट्यूब पे भी वही चल रहा है, खाली जगत दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी की गलतियाँ दिखाई जा रही हैं। हाँ, लेकिन जो धोखाधड़ी है, बाकी ये सारी, ये जो मैटर है सचिन और नेहा वाली, ये मैटर में तो समझ में आ रहा है दोनों की गलती है। लेकिन जो ये क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है उनका घड़ा खुला है और सब आके अब उसी घड़े में पानी भर रहे हैं। चलो हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो, घड़े में आओ, चलो हाथ धो लो, ये चल रहा है। गाइस क्या करोगे आप, यूट्यूब पे ऐसी छिछिया लद्दर मचा है ना। ऊपर से उनकी फैमिली का भी बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली में भी दरार आ रही है, उनके भैया भाभी का ऐसा ऐसा कांड हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे है, इसके पहले वाला ही वीडियो है, जस्ट इसके पहले मैंने डाला है कि उनके घर में किस वजह से दरार आई है, किस वजह से जो उनके भाई और भाभी हैं अलग होने जा रहे हैं। सारी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।